हेलो गाइस, सो वी आर बैक और आज है डे 7। 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और अगर आप लोग ने नहीं देखा वीडियोस तो आप जाके देख सकते हो। और आप साथ ही फॉलो कर रहे हो देन वेरी गुड। ओके, नाउ आज का जो पहला वर्ड है वो है एंटी। आज का जो रूट वर्ड है वो है एंटी, ठीक है ना। इसका मतलब है अगेंस्ट या अपोजिट, ठीक है। अब इसका जो पहला वर्ड ये एंटी बेसिकली बिफोर होता है, ये भी एक रूट वर्ड ही है। तो इसका मतलब होता है बिफोर। इस बारे में हम लोग नेक्स्ट कोई वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। नाउ एंटीडोट, एंटीडोट मतलब क्या होता है? रेमेडी या सॉल्यूशन। जब कोई एनीथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट अ प्रॉब्लम और ए डिजीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीडोट। आप लोगों ने सुना ही होगा, कोई भी बीमारी के अगेंस्ट हम लोग यूज़ करते हैं एंटीडोट, राइट। नाउ इसका सिनोनिम रेमेडी, सॉल्यूशन, क्योर। ओके, नाउ एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट या ऑपोजिट, पैथी मतलब फीलिंग्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? एंटीपैथी, किसी के प्रति ऑपोजिट फीलिंग रखना, ठीक है। अब इसके वर्ड्स सिनोनिम्स किसी क्या होंगे? हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल बिहेवियर रखना। हॉस्टाइल मतलब ऑपोजिट बिहेवियर रखना किसके प्रति? एनिमिटी, दुश्मन समझना या फिर दुश्मनी रखना, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो दोनों वर्ड्स है गाइस, ये हम लोग ने डे 4 में पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को याद है तो आप कमेंट करना, ओके। तो अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोग को ये याद होगा, ओके। नाउ एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंट क्वालिटीज़। अगर दो चीज़ों में बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटीज़ है या फिर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करती है, मतलब एक दूसरे को अपोजिट कहती है, ठीक है ना, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एंटीथेसिस, ठीक है। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे? फ्रेंडशिप या एमिटी, ओके। नेक्स्ट बेली, बेलू, ये जो वर्ड है ये रूट वर्ड है गाइस। इसका मतलब क्या होगा? वॉर, फाइट और फाइटिंग, ठीक है। नाउ इसका जो पहला वर्ड है बेलिजरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह है। बेलिजरेंट, इन ए मूड टू फाइट ऑलवेज, मतलब जब कोई हमेशा लड़ने के मूड में रहे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वैसे इंसान को हम लोग क्या कहेंगे? ही इज़ अ बेलिजरेंट पर्सन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बेलिकोस, रेबिलियस आप लोग को पता है, वन हु इज़ रिबेल या फिर वन हु डज नॉट गोज अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, राइट। तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? रेबिलियस। डिसोबीडियंट, इनसबऑर्डिनेट या फिर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो आई रियली होप कि आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो, है ना। मैंने बेसिकली जितने भी वीडियोस हैं ना उनमें मैंने बताया कि कोई भी वर्ड को वोकैब में हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। थ्रू वर्ड्स, थ्रू रूट वर्ड्स। कोई भी वर्ड आपके पास है तो आप कैसे उसे याद रखोगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप आई सजेस्ट आप उसे देख लो, ओके। नाउ ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है नोविस, ठीक है ना। इसे हम लोग नोवाइस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे नोविस। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई किसी भी फील्ड में नया नया है, या फिर हम कह सकते हैं उसे नौसिखिया, राइट। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनएक्सपीरियंस्ड या फिर बिगिनर। टायरो, न्यू ब्रूम, नाइव, ये सारे वर्ड्स इसी चीज़ को डिपिक्ट करेंगे, ओके। नाउ नाइव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत जगह आया भी है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नाउ इसके सिनोनिम क्या होंगे? ग्रीन, नियोफाइट, फ्लैजिलिंग। इन सारे वर्ड्स के मीनिंग वही होते हैं, इन एक्सपीरियंस या फिर जो नया नया हो किसी फील्ड में, बिगिनर हो, ठीक है। एंटोनिम, अब बिगिनर का एंटोनिम क्या होगा? वेटरन, या फिर जो किसी भी फील्ड में बहुत टाइम से हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो, तो उस समय क्या कहेंगे? वेटरन। पास्ट मास्टर या फिर ओल्ड हैंड, ठीक है। नाउ आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फ्रेशर्स। और जो फोर्थ ईयर में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वेटरन। अब जो सेकेंड ईयर में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सोफोमोर्स, ठीक है ना। सेकेंड ईयर वालों क्या कहेंगे? सोफोमोर्स। नाउ नेक्स्ट वर्ड है वर्चुओजो। वर्चुओजो बेसिकली क्या होता है? वन हु इज सुप्रीमली स्किल्ड ऑन समथिंग, वन हु इज सुप्रीमली स्किल्ड इन सम फील्ड, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सचिन तेंदुलकर वॉज ए वर्चुओजो ऑफ क्रिकेट। अरिजीत सिंह
श्रेया घोषाल आर द वर्चुओजो ऑफ देयर फील्ड, मतलब दे आर सुप्रीमली स्किल्ड ऑफ देयर फील्ड, ठीक है ना। इसका सिनोनिम क्या होगा? मेस्ट्रो, कॉनोज्योर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आया, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। कॉनोज्योर मतलब सुप्रीमली, कोई किसी भी फील्ड में अगर बहुत अच्छा स्किल है उसके पास, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉनोज्योर या वर्चुओजो ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। ओके नाउ इसके एंटोनिम क्या होंगे? डैबलर, रुकी। इस वर्ड पे मैं आऊँगा, डैबलर, रुकी, ठीक है। डेवलपर बेसिकली वो होता है जो काम तो कर रहा है, लाइक क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ को लेके। ओके, जो सिंगिंग तो कर रहा है लेकिन उस फील्ड में उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ही इज़ ए डेवलर। ओके नाउ अब जो ये वाला वर्ड है, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है। ये उतना आता तो नहीं है, बट मुझे लगा ऐड कर देना चाहिए। इसे हम लोग प्रोनाउंशिएट दिलेतों कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग प्रोनाउंशिएट करेंगे दिलेतों। इसका बेसिकली मीनिंग होता है वही, जो नॉट एन एक्सपर्ट बट ए प्रैक्टिशनर बट नॉट एन एक्सपर्ट। ओके नाउ जो तीसरा वर्ड है वो है पॉलीग्लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस ये वाला। ये और ये तो काफ़ी बार आ चुके हैं वर्ड्स, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है? अ पर्सन नोइंग मैनी लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होता है वहाँ पे गाइड होता है। उन गाइड्स उन गाइड्स को काफ़ी नॉलेज होती है लैंग्वेजेस के बारे में। उन्हें जर्मन आता है, उन्हें स्पेनिश आता है, उन्हें फ्रेंच आता है। तो वैसे हम पर्सन को क्या बोलेंगे? ही इज़ ए पॉलीग्लॉट, मतलब ही नोज मैनी लैंग्वेजेस। सिनोनिम्स क्या होंगे? मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्ट या फिलोलॉजिस्ट। मल्टीलिंग्विस्ट मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानने वाला। लिंग्विस्ट मतलब वन हु इज़ फेमिलियर विथ लैंग्वेजेस। फिलोलॉजिस्ट, फेल के बारे में डे 1 में डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिल मतलब ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है टू लव। लॉजिस्ट मतलब लैंग्वेज, सो लव फॉर लैंग्वेजेस। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने अगर प्रीवियसली रिवाइज नहीं किया है तो आई रियली सजेस्ट कि आप रिवाइज कर लो, क्योंकि वो हेल्पफुल होने वाले है इस अपकमिंग जितने भी SBI या फिर IBPS से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, तो आपको अल्टीमेटली वो हेल्प करेंगी। ओके सो अगर कोई भी यहाँ पे मुझसे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आई रियली होप कि आप कमेंट करो। एंड दैट्स इट, कल मिलते हैं, बाय।